नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं डुग्गर विषय यूट्यूब चैनल। अभी तक हम बात कर रहे थे वैदिक टाइम्स की, डोगराज और जम्मू का क्या रेफरेंस मिलता है हमें वैदिक टाइम में। फिर अब आगे हम बात करेंगे रामायण और महाभारत की। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा सर से कि सर, क्या हमें आउट ऑफ रामायण और महाभारत भी जम्मू के या डोगराज के रेफरेंसेस मिलते हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किया उसके सिवाय? हाँ, जैसे पता नहीं मैंने रेफरेंस कभी लिया कि नहीं लिया, मार्कंडेय पुराण में है, अच्छा। पनिनी की अष्टाध्यायी में है। अच्छा। बड़े सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जैन टेक्स्ट हैं जिसमें जम्मू का रेफरेंस आता है। इवन बुद्ध टेक्स्ट की बात चली तो मेरे को याद आ गया कि सैन सांबा में रुका था। अच्छा। सांबा के बाद ही वेंट टू राजौरी। और बड़े सारे लोग जो है ये क्लेम करते हैं कि क्या कहते क्लेम करते हैं कि ह्यून सैन कभी जम्मू में आया ही नहीं। ठीक 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 ठीक। पता नहीं, लेकिन उसके जो टेक्स्ट में, उसके जो ट्रैवल लिटरेचर जो उसने क्रिएट किया है, उसके अंदर नरसिंह नगरी के नाम से एक जगह थी। तो नरसिंह नगरी आप जानते कहाँ पे है? गढ़वाल में है। अच्छा। हाँ। ठीक ठीक। सो और उस गढ़वाल सांबा का भी पार्ट है, कठुआ का भी पार्ट है, लेकिन वो सांबा वाले रीजन में है। और सांबा को हम लोग पहले वेदपुरी के नाम से जानते थे। अच्छा। उसके बहुत सारे रेफरेंसेस हमें मिलेंगे, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। और बड़े सारे इस तरह के टेक्स्ट है जिसमें पुराण आते हैं, कई तरह के ब्राह्मण आते हैं, जो ब्राह्मण जो वेदों के एंड में लिखे जाते थे। फिर वेदों के बारे में तो मैं बड़ी जगह से रेफरेंस तो ले ही चुका हूँ पिछली वीडियोस में। ब्रह्म संहिता है, उसके अंदर रेफरेंस आता है। एंड एक अगर हम लोग बात बढ़ ही रहे हैं रामायण महाभारत की, तो एक प्री कॉन्टेक्स्ट के बारे में थोड़ा मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहूँगा। आप कभी जतवाल तो कठुआ तो गए ही होंगे, और रास्ते में आप देखते होंगे छोटे छोटे ग्रीन कलर के जगहों के नाम रखे होते थे, कुट्टा, लोंडी मोड़, जतवाल। अब ये सीक्वेंस में आते हैं, मुझे ये याद नहीं है ना। नौनाथ, ये नौनाथ इज अ वेरी एंशिएंट सिटी। अच्छा। बिफोर महाभारत टाइम और मे बी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रामायण। जतवाल इज वन ऑफ द सिटी, जगह थी जहाँ पे ययाति जो थे वो राज करते थे। जो मैं अधिकतर जिन हिस्टोरियन परमगोत्रा जी हैं उनका रेफरेंस मैं बार बार ले रहा हूँ। और प्रोफेसर चाणक्य की ये जो मैंने किताब ऑलरेडी आप लोगों को बताई है, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ जम्मू राज, आप इसमें डिटेल्स को देख सकते हैं। इसके अलावा जम्मू की हिस्ट्री, इंडियाज वेस्टर्न लैंड, ये जो इन्होंने लिखी है प्रोफेसर चाणक्य ने, द सागा ऑफ देयर ऑक्यूपेशन बाय फॉरेन इन्वेजन्स फ्रॉम वैदिक टाइम्स टू 1210 AD। तो ये इसके अंदर जो है आपको बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ों, कॉन्सेप्ट्स आपकी बड़े क्लियर होंगे। मैं आपको थोड़ा एक एलिमेंट्री लेवल पर बताता हूँ। तो ययाति ने अपनी सिटी जो थी वो जतवाल में, वहाँ से स्टार्ट की, और उसके ही सक्सेसर्स आगे निकले। कुरु ने कुरुक्षेत्र बनाया, है ना, हस्ती ने हस्तिनापुर बनाया, अजमेर ने अजमेर बसाई। तो ये बातें हमें पता है। और पूर्व और अनु जो है वो यहाँ पर ही रहे। पूर्व ने जो है वो ये बसाए, क्या कहते हैं, वेदपुरी में रहे वो, और उन्होंने उसे चक्रवर्ती राजा का आगे उसके सक्सेसर्स को किताब भी लेना था। तो बेसिकली पूर्व और अनु जो थे ययाति पुत्र थे, और ययाति और देवयानी जो थी, जो कि शुक्राचार्य की पुत्री थी, उनसे यदु दो पुत्र पैदा हुए। एक का नाम था यदु, जो कि यदुवंशी थे, हमें पता है महाभारत में उनका रोल, और दूसरे थे तुर्वसु। ठीक है। तो ये दो क्लैंस यहाँ से स्टार्ट हुए। और ययाति की दूसरी पत्नी थी शर्मिष्ठा। एक ययाति, आपको पता होगा, शर्मिष्ठा और देवयानी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करती थी। ये मैंने आई थिंक देवदत्त पटनायक की बुक में मैंने पढ़ा था। और ययाति और शर्मिष्ठा से जो बच्चे पैदा हुए उनका नाम था अनु, पुरु और द्रुयु। द्रुयु जो है वो सांबा में बहुत प्रचलित रहे हैं। कभी आप कोई सांबा पे पॉडकास्ट बनाए तो मैं आपको बताऊंगा सांबा वालों की आपका इतिहास कितना पुराना है। मैं तो कठुआ, बसोली, राजौरी, किश्तवाड़, भदरवा, हर जगह के इतिहास को, जम्मू के जितने एरियाज हैं, मैं बता सकता हूँ कि उनका इतिहास कितना पौराणिक और कितना वैदिक टाइम से रिलेट करता है। ठीक ठीक।
एग्जिस्ट करते थे लोग और जगह, तो इतिहास तो होगा ही, हमारा ही काम है ट्रेस करना, बिल्कुल राइट। तो इन्होंने वेदपुरी सांबा में ही रख बसे, और इनके जो ययाति के दोनों पत्नियों से जो 5 पुत्र हुए उनको पंचजन कहा जाता था। अच्छा ठीक है, इसका रेफरेंस जो है पंचनाद भी कहते थे। अच्छा पंचजन जब पंचनाद, इसका रेफरेंस हमें ऋग्वेद की आई थिंक फर्स्ट बुक में हमें मिल जाता है इसका रेफरेंस। ठीक ठीक है, और फिर से हम ऋग्वेद पर ही आ गए, लेकिन ये ययाति और ये सब, ये सारे देवर द प्रील्यूड्स टू महाभारत। ठीक ये महाभारत का एक प्रीफेस बनाते हैं बिल्कुल महाभारत का, राइट। और ये तो हमें मैंने बता ही दिया कि रिवर बसंतर जो थी वो विश्वामित्र के नाम से उसे विश्वामित्र नदी ही कहते थे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिस्टॉर्ट होते होते जैसे मित्र का मत्र कर दिया, तो डोगरी ब प्रधान भाषा है। पंजाबी कहते हैं ना वड्डा वड्डा, तो हम डोगरे कहते हैं बड्डा, है ना। हम लोग विशाल नहीं विशाल कहेंगे, डोगरी एमटीआई है, मदर टंग इन्फ्लुएंस है, ब प्रधान भाषा है। तो विश्वामित्र का विश्वामित्र हो गया, फिर ये बसंतर इवेंचुअली अभी इस नाम से प्रचलित है, ये बसंतर जो है। तो इसके अलावा मैंने आपको बताया द्रुह्यु जो थे, उन्होंने द्रुही एक गांव जो था, जगह थी, वो एस्टेब्लिश, आज तो वो गांव ही है, उस समय वो नगरियां बड़ी बड़े टाउन्स होते होंगे। ठीक है, रिवर द्रुही के नाम से, जिसे आज रूही के नाम से कहा जाता है। और आप जानते हैं ये पंगोत्रा जी की देन है, और मैं उनको क्रेडिट दिए बगैर नहीं आगे बढ़ूंगा। उनकी एक बुक में उन्होंने लिखा है कि रूही और बसंतर रिवर जो है आज मिलती है, जो एक नदी में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन जो है सांबा में, उसके पास ही होता है। ठीक। और सांबा का इतिहास तो मैं आपको क्या बताऊं, ये आपको पता है जामवंत और विष्णु अवतार की एक युद्ध के बाद जामवंत ने अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ किया, तो उसका नाम सांबी था। जो पुत्र जन्मा उसका नाम सांब या सांबा रखा हुआ, तो हेंस नेम सांबा। ओके, तो इतनी पुरानी हिस्ट्री है, ये कुछ नैरेटिव है जो मैंने सुने हुए हैं, और ये रेफरेंसेस माइथोलॉजी में नहीं, वेद्स में, पुराण में हमें मिलते हैं। तो इसी के साथ अगर हम थोड़ा आगे देखें, फिर हमें पता है द्रुह्यु जो थे उसके 4th जनरेशन जो थे, उसका नाम गंधार था, जिसने गंधार नगरी बसाई, धृतराष्ट्र की पत्नी, है ना, गंधारी। तो उन्होंने वो गंधार सिटी जो थी वो फाउंड की गई थी। इसका रेफरेंस हमें हरिवंश पुराण और विष्णु पुराण में ये रेफरेंसेस हमें मिलते हैं। मतलब मैं विद रेफरेंस बता रहा हूँ, मैंने कहाँ से ये रेफरेंस लिए हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जाति का एक रूल था, उसने एक रूल बनाया, अपने बच्चों को डिफरेंट एरियाज में भेज दिया। जैसे तुर्वसु को साउथ ईस्ट में भेज दिया, द्रुह्यु को उसने वेस्ट में भेज दिया, यदु को उसने साउथ में भेज दिया, अनु को नॉर्थ में ही रखा, और पुरु को चक्रवर्ती बनाने के लिए उसे बोला ग्लोबल मोनार्क ही बनना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे हम फिर उसके बाद आते हैं मध्य देश का बड़ा रेफरेंस आता है। या मध्य देश में आपको बताऊं 7-8 पार्ट्स होते थे, और उसमें कैकेय एक पार्ट होता था। तो कैकेयी रानी जो रामायण में ये थी वो वहां की थी, और मध्य देश जो था वो जम्मू एरिया पूरा सियालकोट तक का पूरा एरिया एक्सटेंशन तक आया। इसके बारे में हम अपनी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो मध्य देश जो था वो मद्रिक राजा ने मतलब फाउंड किया था, और उनके पुत्र थे सिबी नाम के, पिता जो थे वो सिबी थे, और उनके पुत्र महाराजा मद्रिक जो थे उन्होंने इसको फाउंड किया था। और ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाभारत वॉर के टाइम पे, और तत्पश्चात आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो इसको शल्य नगरी कहते थे या शल्यकोट कहते थे। और हमें महारथी शल्य के बारे में उनका कितना बड़ा रोल रहा है महाभारत में, हमें ये बात पता ही है। और अलेक्जेंडर ने इसी चीज को शल्य को शक या शगल के नाम से रेफर किया है। ये प्रोफेसर चाणक्य की जो ये बुक जो है, जम्मू किंगडम एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ बालनचेट वॉल्यूम 4 में, इसमें आपको बहुत इन डेप्थ चीजें मिल जाएंगी। तो आप इसमें
जिसे हम शायद अभी सियालकोट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना? ठीक ठीक। और आज भी हम सियालकोट जो है वो देख सकते हैं हम, मतलब जसरोटा फोर्ट पे अगर आप चढ़ जाएं तो जसरोटा फोर्ट जो है वहां से आपको सियालकोट का बत्तियां जलती हुई दिख जाती हैं. ठीक It ठीक is so close, or just by a line, it is so away from us. It is a part of our history and culture and ancient history. हम्म. और जसरोटा फोर्ट में तो अकबरनामा की बहुत प्रेस थी. इट वॉज द ओनली फोर्ट जिसको अकबर को जीतने के लिए 6 महीना लगा था. अच्छा 6 महीने तक वो जीत नहीं पाया था. और अकबरनामा में क्या लिखा है? In spite of sending, कुछ वर्ड्स मेरे को याद है. In spite of sending all the forces of destruction, the जो भी ये जो इनका प्रोजेक्ट जो था seems unaccomplished. वो ये नहीं लिख सकते थे कि डोगरों ने हमारी बुरी हालत कर दी. सही तो देखो उन्होंने कितना शुगर कोटेड लैंग्वेज में was है ना, बिल्कुल बिल्कुल। और द जो भी था इवेंट ऑफ ये जो था पूरा उन्होंने प्लान ऑफ सेंड बाय द डिस्ट्रक्शन फोर्सेस. वही तो नहीं लिख सकते कि हम हारते गए. ठीक ठीक ठीक। और देखिए वो फोर्ट 6 महीनों, बहुत बड़ा फोर्ट है वो, 5-6 किलोमीटर की उसमें कुछ एरिया में है. और फिर उन्होंने क्या किया, मुगलों ने जसरोटा फोर्ट जब नहीं हो रहा था तो उन्होंने बाहर के लोगों को हरास करना शुरू किया, उनकी फसलें जलाना शुरू की, अच्छा लोगों को मारना शुरू किया, ओपन रेप्स करना शुरू की. ये अकबरनामा में है रिकॉर्ड. इनह्यूमन ट्रीटमेंट टू द लोकल्स ओवर देयर. फिर उन्होंने देखो राजे अपनी प्रजा के लिए उन्होंने सबमिट किया. ओ वो जीते नहीं थे, वो ब्लैक में नहीं थी, बिल्कुल राइट. तो राजाओं ने फिर उसके लिए आई मीन डोगरा एक अलग ही कौम है. वो कोई रिलीजन नहीं है, वो कोई हमारी जैसे मैंने बोला वर्ण नहीं है. ये कॉन्सेप्ट है जो हमारे जीन्स के अंदर है, मेरे में, तुम्हारे में, और न जाने हम मेरे सुनने वाले कितने डोगरा भाई बहनों में भी, बिल्कुल है ना. तो इसी बात से हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा. फिर जो आगे जब हम लोग पठुआ साइड की ही बात कर रहे थे, बीच में मैंने घग्वाल की भी बात की. तो घग्वाल जो था वो कहा जाता है एक रानी हुई थी, एक राजा थे, उसकी दादी के नाम से घग्वाल शुरू हुआ, जिसका नाम था घग्गो. अच्छा गग्गो कहते थे, घोगो कहते थे. तो गग्गो में के रानी जो दादी के नाम से जो जगह शुरू हुई घग्वाल, और उसे गग्गोवाली से फिर वो घग्वाल बन गया. ठीक एटिमोलॉजिकली हम ऐसे ट्रेस करते हैं. ठीक ठीक है. ठीक इसके हमें नीलमत पुराण में और पद्म पुराण में रेफरेंस भी मिलता है इस बात का. ठीक 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 है. और इसी भगवान को जैसे मैं कह रहा हूँ कि पहले इसे नरसिंह आश्रम कहते थे, या नरसिंह तीर्थ नाम से भी ये बहुत प्रचलित था, क्योंकि यहाँ नरसिंह अवतार से इसे एसोसिएट किया जाता था. ठीक ठीक यही नहीं, जैसे मैंने बताया, आई थिंक ये मैं बता चुका हूँ कि ह्यून सैंग के रिकॉर्ड में ये आया था. बिल्कुल तत्पश्चात अर्जुन और चित्रांगदा का जो पुत्र था बब्रुवाहन, जिसमें महाभारत जो में बहुत वॉर में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जी वो सांबा राजपुरा का ही था. अच्छा, तब सांबा के राजपुरा को हम लोग मणिपुर कहते थे. अधिकतर लोगों को लगता था मणिपुर इन द ईस्ट, फार इन द ईस्ट. ओके बट अगर आप देखेंगे हमारी डोगरा पहाड़ियों में ही, वो चाहे गढ़वाल हो गया, हिमाचल की हो गई, कांगड़ा हो गई, जम्मू हो गया, है ना, इसी पहाड़ियों में ही इनके बड़े सारे पांडवों के बड़े सारे स्थान हमें मिलते हैं. तो सर्टेनली वो इस एरिया में आए होंगे. दे डिडंट गो टू दैट मणिपुर पॉसिबली. तो राजपुरा उसके साथ इसको लिंक किया जाता है. तो ये वो सिटी जो है उससे आइडेंटिफाई हुई है. ठीक है. फिर उसका जो एक और पुत्र जो था उलूपी के साथ पुत्र हुआ अर्जुन का, जिसे हम लोग इराहवाहन कहते थे, इराहवाहन कहते थे, बब्रुवाहन, इराहवाहन, जो कि अगेन राजपुरा के पास ही एक मुदेरा जगह है, उससे आइडेंटिफाई किया जाता है इस तरह से चीज़ों को. और एक और तीसरा पुत्र है जिसे रतनपुर घग्वाल में आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसे हम लोग मुरेध्वज, जो एक और पुत्र था अर्जुन का, जिसका महाभारत में बड़ा ज़्यादा रोल रहा है. तो ये सिटीज उस समय एस्टैब्लिश हो चुकी थी महाभारत के टाइम पे. ठीक ठीक एंड
मैं आपको भी बता दूं कि महाभारत की वॉर के बाद या उससे परीक्षित के वॉर के बाद और परीक्षित के टाइम पर भी मद्रवती जो कि इरावती वो जो जम्मू एरिया की ही रानी थी, जिसे हम लोग कई कुछ लोग विराट के एरिया से आइडेंटिफाई करते हैं, विराट राज के एरिया से आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ लोग उससे कठुआ नगरी परोल से आइडेंटिफाई करते हैं। ये कॉन्सेप्ट मुझे भी रिसर्च करना है, लेकिन ये फैक्ट है कि मद्रावती उसे कहते थे और इरावती नाम से वो बहुत फेमस थी। ठीक। तो परीक्षित से उसका विवाह हुआ था, जो अभिमन्यु पुत्र है, जो मेरा भी नाम है। तो जन्मजय जो थे उनके ही पुत्र थे, जम्मू के डोगरा ब्लड ही था उनके अंदर। ठीक। तो इसी तरह से मेरे ख्याल से बड़े सारे कुछ हमें रेफरेंसेस जो है मिले इधर उधर से, जो कि जम्मू के प्री महाभारत पीरियड या क्या रोल रहा जम्मू का, इस बारे में हम इन डिटेल तो बात करेंगे, लेकिन मैंने प्रीकर्सर एक प्रोफेसर बना दी ताकि जब मैं कोई बात करूँ तो बड़ी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। तो दिस इज ऑल आई वांट टू से नाउ। नहीं, आपने बहुत ही अच्छा गाइड किया हमें, मतलब मुझे तो नहीं एटलीस्ट पता था कि सांबा और कठुआ का रेफरेंस हमें इतना ऐतिहासिक मिलेगा। रादर मेरे दोस्तों को भी नहीं पता होगा जो सांबा से हैं। ये बात है। मैं यही पूछना चाहूँगा ऑडियंस से कि आप लोगों में से किस किस को पता था इस सब के बारे में, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं जो आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं अभिमन्यु सर से, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमें। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही डोगरा हिस्ट्री और कल्चर की एक नई वीडियो के साथ। तब तक की धन्यवाद।